सीनियर सहाफ़ी हम्माद गज़नवी ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से बरहना आइन शिकनी के बाद ये जवाब देना कि जो होना था वो हो चुका, लिहाजा अब आगे बढ़कर नए इलेक्शन करवाए जाएं, एक संगीन मजाक है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में हम्माद कहते हैं कि एक बरहना आइन शिकनी के बाद इमरान खान बज़ाहिर बड़ी तेज़ी से इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनका इस्तदलाल है कि चूंकि अपोजिशन भी नए इलेक्शन ही चाहती थी, लिहाजा अब तनकीद कैसी, यानी वो आइन की बेहुरमती को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। ताहम मसला ये है कि अगर उनकी बात को अमलियत पसंदी का तकाजा समझकर आगे बढ़ने का सोचा जाए तो फिर अगला जनरल इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा, जो एक मुतनाज़ा सदर की ज़ेर निगरानी होगा, जो पहले ही वज़ीर आज़म की गैर आइनी एडवाइस पर गैर आइनी तरीके से कौमी असम्बली तोड़ने का मुर्तकिब हो चुका है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार देकर मुस्तरद करने के हवाले से हम्माद गज़नवी एक मज़ाहिया किस्सा बयान करते हैं। वो बताते हैं कि दो पहलवानों के दरमियान दंगल रखा गया। एक पहलवान ज़्यादा ताकतवर नजर आ रहा था और इसने कुश्ती की तैयारी भी भरपूर कर रखी थी, मगर दूसरे पहलवान का इसरार था कि वो सरप्राइज देगा और कुश्ती जीत जाएगा। फिर दंगल का दिन आ गया, दोनों पहलवान अखाड़े में उतरे। अभी मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ था कि कमजोर पहलवान ने अपने निक्कर से पिस्तौल निकाली और अपने ताकतवर हरीफ को गोली मार दी। हम्माद के बकौल इमरान खान ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कुश्ती और क्रिकेट से गुल्ली डंडे तक हर खेल के कुछ उसूल होते हैं। हार जीत खेल के उसूलों के तहत होती है। इस मंतक के अंदर रहकर दाव पेच उड़ाए जाते हैं। अगर कोई चोर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चुरा कर भाग जाए तो क्या इसे वर्ल्ड चैंपियन करार दिया जाएगा? हम्माद गज़नवी के बकौल 75 साल बीत गए, लेकिन हम आइन की हुर्मत ही तय नहीं कर सके। यानी हमने खेलना क्या था और जीतना क्या था, हम तो आज तक खेल के उसूल ही नहीं बना पाए। 1954 की असम्बली टूटने से यह सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज की तारीख तक जारी है। अब तो हम ये स्क्रिप्ट उल्टा भी सुना सकते हैं। यह फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, फिर भी हर कुछ साल बाद हिदायतकार शर्तिया नया प्रिंट कहकर उसे नुमाइश के लिए पेश कर देता है और हर दफ़ा फिल्म के आखिर में हाल डब्बा डब्बा के नारों से गूंज उठता है। सच तो यह है कि सियासत की लड़ाई आइन से बाहर नहीं लड़ी जाती, ये आइनी रास्ता अपनाने वालों की हौसला चिकनी के मुतरादिफ है। यह तो टीटीपी का रास्ता है। क्या सियासी अखाड़े में दाखिल होने वाले हर पहलवान के निक्कर में पिस्तौल होना चाहिए? यह तो तबाही का रास्ता है। यह सड़क जंगल की तरफ जाती है और जंगल में भी हैवान रहते हैं जो किसी इमरानी मुआहदे के तहत नहीं, बल्कि हर लम्हा ताकतवर के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जंगल का भी कोई दस्तूर होता है। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि अगर कुछ लोग आइन टूटने पर बगले बजा रहे हैं तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं। हमारी तारीख में आइन शिकनी की हर वारदात पर रक्कासों की एक टोली हमारी इज्तमाई शिकस्त से बेनियाज महवे रक्स नजर आती है। हमने कब इन्हें आइन और कानून का सबक पढ़ाया? हमारे स्कूल के निसाब में एक सतर भी ऐसी नहीं है जिसमें आइन की हुर्मत का बयान हो या बेदस्तूर सरजमीनों के बासियों की खस्ताहाली और जिल्लत आमेज जिंदगियों का तस्करा हो। बल्कि खान साहब तो अपने जलसों और तकरीरों में मुल्क के पहले आइन शिकन अयूब खान के दौरे हुकूमत को मिसाली करार देते हैं। बस ये नहीं बताते कि इस मिसाली दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर मुल्क टूट गया था। आज तक इस मुल्क में किस आइन शिकन को सजा दी गई? और आखिरकार जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने की सजा सुनाई गई तो फैसला सुनाने वाले जज को कौमी हीरो करार देने के बजाय पागल करार दे दिया गया और आइन शिकन डिक्टेटर को फरार करवा दिया गया। इस सारे मंजर को देखने वाले अगर आइन की हिकमत नहीं समझते तो इनसे क्या गिला किया जाए? मुताले पाकिस्तान पढ़कर तैयार होने वाली नस्ल को ये इदराक ही नहीं कि बेदस्तूर खित्ते के लोग शहरी के संघासन से उतर के दो पाए की सतह पर आ जाते हैं। हम्माद कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के तकरीबन 70% अवाम के 200 नुमाइंदों को गद्दार करार दे चुके हैं। फ़कत किसी सियासी तकरीर में नहीं, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के जरिए इसी इल्ज़ाम के तहत असम्बली तोड़ी गई है कि कौन जमानत देगा कि इन गद्दारों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। गद्दारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना तो वाकई आइन से इनहराफ करार दिया जा सकता है। निगरान वजीर आज़म तो अब आइनी तरीके से लग ही नहीं सकता, और अगर इत्तफाक राय से निगरान वजीर आज़म नहीं लग सकता तो क्या सदर आरिफ अलवी इमरान से यही काम जारी रखने की दरख्वास्त कर सकते हैं? क्या इलेक्शन में EVM मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी? समंदर पार पाकिस्तानी वोट डालेंगे और किस तरह, किस हलके के लिए वोट डालेंगे? क्योंकि ये पहलू अभी कानून में तय नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन 3 माह में इलेक्शन करवाने से माजूरी का इजहार करे तो क्या इमरान खान 1 साल भी निगरान वजीर आज़म रह सकते हैं? क्या इन सवालों का जवाब कोई साहिब दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
इसलिए कि हम आइन के मंतक़े से बाहर निकल गए हैं और आइनी दायरे से बाहर बेयकीनी के अंधेरे ने डेरा डाल रखे हैं। इस सारे गुंजल का एक इंतहाई सादा हल है। अमलियत पसंदी का हकीकी तकाजा भी यही है कि आइन के दायरे में वापस लौट चलें, क्योंकि जंगल का भी कोई दस्तूर होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।